ज़्यादा नहीं कराई थी कि उठा के रख सकता हूँ, लाइक मैं लेयर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इन सबको हटा के हटा सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे इसको उठाया और इसको भी मैंने क्या कर दिया, काट दिया। खाली मैं किस पे काम करता, लेयर पे, तो खाली लेयर है। अब ये भी मुझे नहीं चाहिए तो इसको भी काट दूंगा, समझ रहे हो? तो आपका स्पेसिंग पूरी हो गई, अब इजीली काम कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो। F दबा के फुल स्क्रीन हो जाएगा, फिर दोबारा F दबाऊंगा तो प्रॉपर आपको प्रीव्यू दिखा देगा ये, फिर दोबारा F दबाऊंगा तो वापस आ जाएंगे वहीं पर ही, फिर F दबाएंगे फिर दोबारा। आई थिंक समझ गए होगे। तो F से ही होगा और किसी से नहीं होगा, ठीक है। ये मैं ले आया, अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, देखो इसे मैं कहीं भी रख सकता हूँ, राइट। यहाँ पर आ रहा है लॉक। पहला लॉक क्या है यहाँ पर, इसको पढ़ लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में भी आ सकता है, लास्ट में एक एग्जाम होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसपेरेंट लॉक क्या होता है, मूव लॉक क्या होता है, ये सब चीज़ें तो मैं साथ साथ बताता भी रहूँगा और इसको याद भी रखना। पहले तो इसको अनलॉक कर लेते हैं। लॉक कैसे किया, लॉक पे क्लिक करके। पहला हमारे पास आ रहा है ट्रांसपेरेंट लॉक, मतलब देखो आपको दिख रहा होगा इमेज बीच में है और साइड में क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रखा है, राइट। मैंने बताया था ट्रांसपेरेंट एक तरह से मिरर होता है, आर पार हम देख सकते हैं, राइट। तो मैं इस ट्रांसपेरेंट को ही लॉक करने वाला हूँ। छोटा सा लॉक बन के आ गया और एक इसने क्या लॉक किया, ट्रांसपेरेंट को लॉक किया। वही चीज़ है, देखो अगर मैं ब्रश लेता हूँ तो बाहर कुछ नहीं होगा, अंदर होगा, ठीक है, क्योंकि इसने ट्रांसपेरेंट को लॉक कर दिया। क्लियर है बात। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज को, वाइट कलर ले लेते हैं ताकि दिखे, तो कुछ नहीं हो रहा, अंदर हो रहा, क्योंकि इसके ट्रांसपेरेंट लॉक कर दिया मैंने, ठीक है। जैसे कि आप मान लो आप कोई बैकग्राउंड लगाना चाह रहे थे पीछे, आपने बैकग्राउंड लगा दिया और आप बैकग्राउंड को चाहते हो बिल्कुल भी इस पर काम ना हो, तो आप उस पर क्या कर दोगे, ट्रांसपेरेंट लॉक लगा दोगे। अब बैकग्राउंड पे कुछ भी काम नहीं होगा गलती से भी, सिर्फ किस पे काम होगा, जिस पे आप करना चाह रहे हो, अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपकी इमेज है, उस पर ही काम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस वाले लॉक का यूज़ कर लेते हैं। अब आप चाह रहे हो कि जैसे कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने अपना लोगो बनाया, हमने इसको साइड में रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस पर गलती से भी मेरा ब्रश ना चले, गलती से भी मैं ब्रश ना चला पाऊँ, तो यहाँ पर मैं ब्रश लॉक लगा दूँगा, ठीक है। इसको लॉक लगाते ही अब इसके ऊपर मैं ब्रश कभी चला नहीं सकता, बार बार ये एरर देता रहेगा, पीछे भी नहीं चलेगा, देखो इस लेयर के अंदर चलेगा ही नहीं, पूरा लेयर ही लॉक हो गया, ये ब्रश नहीं चलेगा इसके अंदर। ऑफकोर्स मैं इसे मूव कर सकता हूँ, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, क्लियर है। बट क्या नहीं कर सकता, सिर्फ ब्रश नहीं कर सकता यूज, ठीक है, पेंट वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ब्रश का ही लॉक लगाया था, ठीक है। उसके बाद आगे आ रहा है पोजीशन लॉक। मैं पोजीशन इसकी लॉक कर सकता हूँ, मैं इसको रोटेट करके कहीं पर भी रखाना चाहता हूँ, लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से हिले ना, बिल्कुल भी ना हिले, तो मैं क्या कर दूँगा, पोजीशन लॉक लगा दूँगा। अब इसके बाद ये पोजीशन लॉक हो गई, अब ये मूव ही नहीं होगा कभी भी, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लो मूव नहीं होगा। नीचे वाली लेयर हो जाएंगी, ऊपर वाली लेयर कभी नहीं होगी, क्योंकि उस पर लॉक लगा हुआ है। क्लियर है बात। आगे जो चीज़ आ रही है वो है आर्टबोर्ड। देखो आर्टबोर्ड क्या होता है, जब हम फाइल क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पर एक छोटी चीज़ आती है आर्टबोर्ड। देखो आर्टबोर्ड पे अगर आप टिक कर देते हो तो आपके आर्टबोर्ड बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसका फ़ायदा क्या है, मल्टीपल पेजेस ऐड करने हो, ठीक है, तो हम ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आ गया आर्टबोर्ड 1, ठीक है। आपने कोई चीज़ बनाई, वो बहुत ही बड़ी है, जैसे कि वेब पेज होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, राइट। तो हमने पहला सीन बना दिया ऊपर, उसके बाद स्पेस ही नहीं बची, तो हम क्या करेंगे, एक पेज और ऐड कर लेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, आर्टबोर्ड। देखो मैं क्लिक करूँगा ऐसे, एक और आर्टबोर्ड बन गया। या फिर इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, मतलब इसको ऐसे बड़ा भी कर सकते, मतलब एडिटेबल हो गया ये एक तरह से, ठीक है। और सिंपल क्रिएट भी करना चाहते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। प्लस आ रहा है, क्लिक कर देंगे, एक और ऐड हो गया, एक और ऐड हो गया। अब इन आर्टबोर्ड के ऊपर हम लॉक लगा सकते हैं। एक के ऊपर काम हो गया, उसको लॉक लगा दिया, फिर दूसरे के ऊपर काम हो गया, उस पर लॉक लगा दिया, इस तरह से। समझ आ रहा है। तो ये होते हैं आर्टबोर्ड्स, मतलब मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल आप कह सकते हो उसे, ठीक है। तो सारे आपको आर्टबोर्ड दिख भी रहे होंगे। इस तरह से अगर आप कोई बहुत ही लंबी चीज़ बना रहे हो, वेब पेज टाइप की कुछ भी चीज़, तो आप ऐसे बना सकते हो आर्टबोर्ड ऐड कर करके। आगे आते हैं, आगे हमारे पास क्या आ रहा है, आर्टबोर्ड समझ गए। आगे आ रहा है हमारे पास परमानेंट लॉक। ये क्या करता है, जैसे हमारा बैकग्राउंड करता था ना काम स्टार्टिंग में जब आते थे, देखो मैं इस लॉक को लगा रहा हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें एक्टिव है, राइट। इसको मैंने लॉक लगाया, सब चीज़ एक्टिव है, राइट। बट जब मैंने इसको लगाया तो ये सबको ऑफ कर देगा, ठीक है। ये होता है बैकग्राउंड लॉक के मानो से, फिर परमानेंट लॉक कर देता है। आपने ब्रश भी यूज़ कर लिया, मूव भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाह रहे, ना तो मूव करना चाहते हैं, ना ब्रश करना चाहते हैं, ना ही इस पर पीछे बैकग्राउंड में कुछ करना चाहते, तो क्या कर देंगे, परमानेंट लॉक कर देंगे। लॉक ऑल कहते हैं इसे, ठीक है। तो उसमें सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, फिल, ओपेसिटी वगैरह सब, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे हमारे पास क्या चीज़ आ रही है यहाँ पर, फिल। फिल देखो अगर मैं इसे कम करता हूँ, देखो इसकी जो है पावर वो कम कर रहा है, राइट। और देखो सेम ही यहाँ पर ओपेसिटी भी देखो यही सेम रिजल्ट दे रहा है। तो इनका फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है,
फिल क्या करता है, देखो अगर मैं इसके ऊपर कोई स्टाइल लगाता हूँ, स्टाइल्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको अच्छी तरह, बस मैं आपको एग्जांपल के लिए बस जल्दी से लगा के दिखा रहा हूँ। हम यहाँ पर आएंगे नीचे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, ये हमारे स्टाइल्स होते हैं। तो मैं ऐसी कोई स्टाइल लगा रहा हूँ, मैं सारे आपको बताऊँगा क्या क्या होते हैं, ठीक है, दिक्कत मत लेना, बस मैं ऐसे ही आपको बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ अभी। तो देखो यहाँ पर एक शेडो आ गई नीचे, दिख रही है, इस तरह से मैंने एक शेडो डाल दी, राइट। अब इसे कंट्रोल कर सकते हो अपनी तरफ से, अब इसको ओके कर देते हैं, बस इतने रखते हैं अभी। तो नीचे इसकी शेडो आ रही है, राइट। अब मैं यहाँ से फिल कम कर रहा हूँ, इमेज कम हो रही है, राइट, बट जो स्टाइल लगाया था वो अभी भी है। क्लियर है बात। बट अगर अब मैं ओपेसिटी करता हूँ तो आपका स्टाइल भी गायब होगा। अब समझे क्या हो रहा है। फिल क्या करेगा, सिर्फ लेयर को गायब करेगा, स्टाइल को गायब नहीं करेगा, ठीक है। ओपेसिटी क्या करेगा, दोनों को गायब कर देगा, ओपेसिटी दोनों को कर देगा, इमेज को भी और आपका इफेक्ट्स को भी, ठीक है। और फिल क्या करेगा, इफेक्ट्स को नहीं करेगा गायब, ये इसका फर्क है, ठीक है। ओपेसिटी सबको कर देगा, ठीक है। तो मोस्टली हम ओपेसिटी ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। बट अगर आपको कहीं इफेक्ट्स भी चाहिए और इफेक्ट्स नहीं हटाना चाह रहे तो हम सिर्फ फिल यूज़ करेंगे। क्लियर है बस। चलो आगे चलते हैं जल्दी से, इसको हटाते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं। तो कभी भी इफेक्ट डिलीट करने हो, इफेक्ट्स को पकड़ के डिलीट कर देंगे, इस तरह से इफेक्ट्स चले जाएंगे, इमेज आपकी सेव रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या आगे ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस के लिए आपको कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज उठानी पड़ेगी पहले, ठीक है। इसको मैं उठा के वहाँ लगा रहा हूँ अपनी इमेज पे, या फिर कोई और उठा लो, आप ये वाला टेक्स्ट उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ लेयर को, या हाइड कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर इसको लिया है। यहाँ पर आते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पार्टीशन हुई हुई है, सबकी अलग अलग पार्टीशन हुई है, दिख रहे हो, लाइन दिख रही है आपको, नॉर्मल डिजॉल्व के बाद एक लाइन आ रही है और वो यहाँ तक है, उसके बाद एक लाइन आई है, फिर वो यहाँ तक है, ठीक है। तो इन दोनों को समझते हैं पहले, ये क्या है। यहाँ पर जो चीज़ होगी वो हमेशा डार्क दिखाएगी, ठीक है, कभी भी लाइट नहीं दिखाएगी। जैसे कि देखो ब्लैक एंड वाइट था ना, ये लाइट है और ये डार्क है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, डार्कन से स्टार्ट करूँगा, ये सारी चीज़ क्या दिखाएगी, डार्क ही दिखाएगी। ये पूरा पैनल डार्क का है और ये पूरा पैनल लाइट का है, ये सिर्फ लाइट ही दिखाएगी। ये परमानेंट है, ठीक है, ये परमानेंट रिजल्ट देते हैं, ये हमेशा वाइट दिखाएगा और ये हमेशा डार्क दिखाएगा। बट जब नीचे आते हैं ये आपका अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, ठीक है, आपको नहीं पता क्या रिजल्ट देगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा, इमेजेस के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट देता है, ठीक है। समझ आ रही है चीज़ें, इस तरह से ये डिफरेंस दिखाएगा, कलर्स का डिफरेंस दिखाएगा दोनों का, ठीक है। इस तरह से देखो जो मेन हमारे पास चीज़ें हैं वो ये है, जो परमानेंट हमेशा यही रिजल्ट देगी, हमेशा वाइट ही दिखाएगी और ये हमेशा लाइट ही दिखाएगी। देखो अब अगर मुझे इसको उल्टा करना है, इस वाले टेक्सचर को लाते हैं, ये पैटर्न है एक तरह से, इस पैटर्न को यूज़ करते हैं, ये पैटर्न मैंने रखा है यहाँ पर, इसको भी हाइड करते हैं। देखो वाइट लाइन चाहिए मुझे, ठीक है, खाली वाइट, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, देखो स्क्रीन पर लाइट दिखाएगा ना, और ब्लैक चाहिए खाली, तो मैं मल्टीप्लाई पे आ जाऊँगा या डार्कन पे आ जाऊँगा। समझ आ रहा है चीज़। मैं चाह रहा हूँ ये अपोजिट हो जाए, ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाए, ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो कंट्रोल आई क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आई, इसको कहते हैं इन्वर्ट, ठीक है। एक होता है इन्वर्स जो हम सिलेक्शन में करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई। एक होता है इन्वर्ट जो हम इमेजेस में पैटर्न्स में करते हैं या फिर मास्क पे करते हैं। अभी मास्किंग भी बताऊंगा, मास्क में भी हम इन्वर्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है बात। इस तरह से पैटर्न इन्वर्ट हो गया, कंट्रोल आई, ठीक है। करते हैं इसे, अब यहाँ पर समझ गए आप ये चीज़। अब और चीज़ हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, अब कहीं से भी पैटर्न उठा के आप इसके अंदर कलर चेंज कर सकते हो, किसकी हेल्प से, ब्लेंडिंग की हेल्प से हम कर सकते हैं, इनकी हेल्प से करेंगे। देखो भी बताता हूँ कैसे होगा। हम पहले क्या करते थे, कहीं भी हमें कलर चेंज करना है, पहले सिलेक्शन बनाएंगे। फोटोशॉप में कुछ भी काम करने वाले हो स्टार्टिंग में सबसे पहले सिलेक्शन बनता है, ठीक है, उसके बाद स्टेप्स आगे बढ़ते हैं। तो मुझे इसका आई का कलर चेंज करना है, तो पहले मैं आई का क्या करूँगा, सिलेक्शन बनाऊँ, ये मैंने इसका सिलेक्शन बना दिया इस तरह से। क्लियर है बात, बन गया सिलेक्शन। उसके बाद न्यू लेयर, इस लेयर पे काम नहीं करना, जो भी स्टेप करेंगे लेयर बाय लेयर, तो न्यू लेयर लेंगे, यहाँ से कलर पिक करेंगे जो कलर आपको चाहिए, ठीक है। ये मुझे ब्लू कलर चाहिए, मैंने ब्लू कलर ले लिया। अब कलर कहाँ डलेगा, जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि ये क्या, इसको क्या कहते हैं, एक्टिव एरिया, ये क्या है, अनएक्टिव एरिया है। तो कुछ भी काम करूँगा किसके अंदर होगा, एक्टिव के अंदर होगा। तो मैं कलर डालूंगा न्यू लेयर में, किस में आएगा, एक्टिव के अंदर आएगा, ठीक है। तो कैसे डालते हैं कलर, ऑल्ट बैकस्पेस, ठीक है। कलर डल गया, बहुत बेकार लग रहा है ना, इसको मैच कराना पड़ेगा। तो मैच कौन कराता है, ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन का आएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको आप खोलोगे, यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया, ये डार्क दिखाएगा, ये लाइट दिखाएगा, ठीक है। उसके नीचे जब भी आप कलर चेंज कर रहे हो तो सबसे पहले इस पैनल में देखना कलर कहाँ है,
दैट्स इट। सबसे नीचे कलर आ रहा है, इस पे आना है आपको, वो कलर मैच करा देगा। आपको लग रहा है कलर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, डार्क हो गया, ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। समझ आ रही है चीज़ें? इस तरह से अब देखो, दैट्स इट, ठीक है। आपको लगता है यहाँ से कुछ ज़्यादा मैंने बना दिया कुछ, तो इरेजर लो और सिंपल इरेज कर दो लेयर पे आके। इरेजर सबसे इजी टूल है, इरेज करता है कुछ भी लेयर पे होगा उसे इरेज करता है, दैट्स इट, ठीक है। एक और चीज़ आती है मास्किंग, वो मास्किंग से भी हम इरेज कर सकते हैं, वो मैं आगे कराऊंगा कि मास्किंग से कैसे इरेज करते हैं। ये इरेजर कैसा है कि ये परमानेंट इरेज करता है, इसको हम वापस नहीं ला सकते। ऑफकोर्स हम अंडू करके ला सकते हैं अभी, बट मैं अगर से सेव कर दूँ तो फिर ये हमेशा के लिए गया, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है? अब इसके लिप्स का कलर चेंज करना है, तो वही चीज़ है, यहाँ पर आप आइज लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रहे हो न्यू लेयर पे, अब यहाँ लिप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर से सिलेक्शन बनाना है। देखो सिलेक्शन कभी भी न्यू खाली लेयर पे नहीं बनाना, खाली लेयर पे सिलेक्शन बनाओगे कुछ बनेगा ही नहीं, खाली है ना वो क्या पकड़ेगा, वो चीज़ है ही नहीं वहाँ पर कुछ। तो हमें कहाँ सिलेक्शन बनाना है, इमेज पे आके, कभी भी सिलेक्शन बनाना है इमेज पे आके, फिर कलर कहाँ डालना है, लेयर पे आके। ये चीज़ ध्यान है ना, कन्फ्यूज बहुत होते हैं बच्चे। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया। माइनस करने के लिए ऑल्ट, ये पार्ट माइनस कर देंगे। अब ये इमेज क्या है, HD है बहुत, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर ब्लर इमेज होती तो इतना अच्छा सेलेक्ट नहीं करता है, ठीक है, फिर हमें पेन टूल का यूज़ करना पड़ता, जो कि अब हमने नहीं सीखा। तो इसलिए आप HD इमेजेस ही लेना अभी, ठीक है, ताकि आपका काम अच्छे से हो। आप सिंपल कलर भी डाल सकते हो या फिर पेंट भी कर सकते हो, आपका मन कर रहा है, एक ही बात है, ठीक है। पेंट भी कर सकते हो, फिर हम उसे चेंज कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ पर आके इसे पेंट कर देते हैं, फिर यहाँ से इसको चेंज कर देंगे। बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या करें, क्लियर है बात? इसी तरह से क्या होगा, हेयर्स हो जाएंगे, इसी तरह से हेयर का सिलेक्शन हो जाएगा, और हेयर पे भी हम कलर कर सकते हैं। कपड़ों का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से। सर जैसे कि उसको सेलेक्ट किए हैं, हाँ, तो अल्ट प्लस बैक स्पेस उसको दबाएं तो जितना कलर कर वो देगा। है तो पूरा ये कर देगा। फिर उसका जो दांत नजर उसका जो दांत है उसको कैसे फिर दांत मतलब ये वाला हाँ आ नहीं रहा ना, देखो अगर आता है तो हम इरेज करेंगे इरेजर से, अगर आपका कलर आता है इसके ऊपर भी तो इरेजर से लेके इसको इरेज कर देंगे उस वाले पार्ट को, ठीक है। इरेजर से इरेज हो जाएगा ना, छोटा करके ब्रश को। अब देखो ये मैंने बनाया, किससे हो जाएगा, मैजिक वॉन्ड तो वो करता है ना, सिमिलर कलर्स को पकड़ता है, ये सिमिलर नहीं आ रहे ना। अब देखो आप मैजिक वॉन्ड लेके देख लो, पूरा ही कलर इसको लेना है ना, फिर और मेहनत लगेगी, वो सारे सिमिलर कलर्स को पकड़ रहा है, जो कि काम नहीं करेगा। ऑफकोर्स हम इसको ट्राई कर सकते हैं, कौन सा वाला है ये, मैग्नेटिक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसको कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है बिल्कुल, इसको आप ट्राई कर सकते हो। तुम ज़्यादातर तो मैं इसको ही यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मैं कंट्रोल मिल जाता है, ऑल्ट दबा के जल्दी से माइनस हो जाता है, दैट्स इट। तो कुछ भी सिलेक्शन बनाना है, इससे बना दिया, माइनस करा, सिंपल कलर डाला, दैट्स इट, वो मैच हो गया। न्यू लेयर लो, कोई और कलर कर दो, ऑल्ट बैक स्पेस, कलर ज़्यादा हार्ड है, क्या करना पड़ेगा, ब्लेंड कर दो इसे। क्लियर है बात, समझ आ रही है, पक्की बात? चलो आगे चलते हैं, कुछ और इमेज देखते हैं, और क्या कर सकते हैं। ये भी खराब हो गया, इनको ड्रेस की इमेज उठाते हैं और ड्रेस पे कलर करते हैं, ठीक है।
कलर चेंज करना है, ठीक है, कपड़े का, ठीक है। क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ आ रही है, सिलेक्शन, पहली चीज़, अब सिलेक्शन बना लो। अब एक और चीज़ बताऊंगा मैं, एडजस्टमेंट के अंदर है, ठीक है, उसको भी समझ लेंगे थोड़ा सा। ऑल्ट से माइनस होता है, ठीक है। ये सिलेक्शन मैंने बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से न्यू लेयर। अगर आप ऐसा करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म है, ठीक है, जो भी मैंने बता रखा है पहले, ऑल्ट बैक स्पेस, कलर डल गया, उसके बाद इससे मैंने ब्लेंड कर, इसका कलर चेंज हो गया। पहला स्टेप तो ये, ठीक है। दूसरा स्टेप आप क्या कर सकते हो आपको दोबारा इसका सिलेक्शन चाहिए, किसका, जो आपने टी शर्ट खरीदी, ठीक है। आप क्या करोगे, दोबारा इमेज पर जाओगे, सिलेक्शन बनाने लगोगे, राइट। तो शॉर्टकट क्या है इसका, दोबारा सिलेक्शन लेने का, कंट्रोल दबाओ, क्या, कंट्रोल, और जो लेयर आपने सिलेक्ट पहले कर रखी है उसी पर ही क्लिक कर दो। मतलब एक बार सिलेक्शन बनाने के बाद उसे बार बार नहीं बनाना, ठीक है। तो उसके अंदर शॉर्टकट होता है, कंट्रोल दबाओ और लेयर पे क्लिक कर दो जिसका आपने पहले से बना रखा है। हाँ, अगर नहीं बना रखा हो तो कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर बनाना ही पड़ेगा। एक बार बना दिया, उसको आप बार बार लेना चाहते हो कभी भी ला सकते हो, कंट्रोल दबा के क्लिक करना है खाली, सिलेक्शन दोबारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास चीज़ें आ रही है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस पर दोबारा आ रहा हूँ, यहाँ पर आ रही है एडजस्टमेंट्स कुछ, ठीक है। जैसे आपको सिंपल एक कलर डालना है, सॉलिड कलर से भी डल जाएगा, ठीक है। इससे भी आप कलर यूँ डाल सकते हो, कोई भी डालना है, सिंपल डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ही चीज़ें आ रही है कुछ, ह्यू सैचुरेशन। देखो यहाँ पर सारी होंगी ब्राइटनेस, कभी भी थोड़ा ब्राइट करना है चीज़ों को। देखो इसमें भी पैनल बटे हुए हैं, ये सारे लाइट से और डार्कनेस को कवर करते हैं, ये सारे कलर्स को करते हैं, ठीक है। ये सारे देखो, अभी मैंने इन्वर्ट बताया, इन्वर्ट करना हो, पैटर्न लगाना हो, कुछ ऐसी चीज़ करनी हो तो ये करते हैं। इन सबको हम करेंगे कवर, अभी बस मैं जो आपको चीज़ वो समझो। यहाँ पर है ह्यू सैचुरेशन, हमें क्या करना है, कलर चेंज करना है, ठीक है। तो हम ह्यू सैचुरेशन लेंगे और यहाँ से हम कलर पिक कर सकते, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ह्यू है ये दिखाता है कलर्स को, अलग अलग कलर्स बने हुए हैं, देख रहे हो यहाँ पर अलग अलग कलर्स बने हुए हैं, और ये मास्टर पे है। अभी आप कलर चेंज भी कर सकते हो, जैसे ब्लू ही चाहिए, येलो ही चाहिए, रेड ही चाहिए, मास्टर क्या करेगा, सभी दिखाएगा, ठीक है। आप कलर इमेज के हिसाब से उसको चेंज करेगा ताकि अच्छा भी दिखे। तो देखो मैं मूव कर रहा हूँ, अपने आप वो चेंज हो रहा है। मान लो मैं ब्लू पे लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने ब्लू पे आ गया, लेकिन कलर ही कोई और दिखा रहा है। हमें इसकी सैचुरेशन बढ़ानी पड़ेगी। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर, ब्लू की पावर आप बढ़ाओगे इस तरह से। कोई भी कलर आप पिक कर रहे हो, उसकी पावर आप बढ़ा सकते हो। ये पूरी इमेज को दिखा के मैच कराता है, ऐसा नहीं जो आपने कलर पिक किया वही दिखा देगा। बट अगर आप चाह रहे हो वही कलर दिखाए जो मैं पिक कर रहा हूँ, तो आप कलराइज पे टिक कर दोगे। किस पे टिक कर दोगे, कलराइज पे। तो अब ये वही कलर दिखाएगा जिस पे आप जा रहे हो। देख रहे हो, अब येलो ही दिखा रहा है, अब ब्लू ही दिखा रहा है। पहले क्या कर रहा था, ये पूरा मैच करके जो अच्छा लग रहा है वो दिखा रहा था। अब मैंने कलराइज कर दिया, अब वही कलर दिखाएगा जो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या है, इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। अब देखो मैच भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। समझ आ रही है चीज़ें, तो डायरेक्ट लग गया, ठीक है। अब मुझे आई पे भी करना है, ठीक है। तो फिर से क्या करना है, सिलेक्शन बनाओ, इस पर आके, और सिंपल क्या कर दो। अब देखो मैंने एक और ट्रिक बता दी आपको, अब ले लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या करो, एडजस्टमेंट से लगा दो, उसी के अंदर कलर होगा, हो रहा है। कलराइज कर दो ताकि आप वही कलर पिक कर सको जो आप चाह रहे हो। हो रहा है चेंज, कलर चेंज हो रहा है ना, का ठीक है। दोनों तरह से ट्राई करना है, एक तो है न्यू लेयर पे देके, एक है एडजस्टमेंट लगा के, दोनों तरह से ट्राई करना है। एक तरह से मत करना, कभी ये शॉर्टकट है तो इसे ही करने लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो भी आपको समझना ज़रूरी है कि हम लेयर से कैसे ब्लेंडिंग ऑप्शन से करते हैं चेंज, ठीक है। इससे भी चेंज करके देखना और इससे भी करना, दोनों से। और कोई भी पैटर्न उठा के इमेजेस के ऊपर लगाना, जैसे कि ये ब्लैक एंड वाइट का था, इसको उठा के किसी टी शर्ट के ऊपर लगा दिया, इस तरह से, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये फ्रेम था, ये इमेज थी हमारे पास, ठीक है। इसके पीछे हम क्या लगा सकते हैं, कोई और बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई और इमेज ला के लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, वाइट एरिया है पूरा, सिंपल क्या ले लेंगे, मैजिक वॉन्ड, क्लिक करेंगे, बस गड़बड़ कर रहा है, कंटीजियस ऑन करते हैं और क्लिक करते हैं, अब भी गड़बड़ कर रहा है, सही करना पड़ेगा। किससे होगा, क्विक सिलेक्शन से। अब जो पार्ट आपको चाहिए, देखो जैसे कि मुझे ये चाहिए खाली, दोबारा से करते हैं, ब्रश छोटा करते हैं, ये ब्लर इमेज है ना, देखा ये दिक्कत आती है, ये HD इमेज नहीं है,
ये ऐसी डाउनलोड करी हुई है, तो इसमें देख रहे हो कितना ख़राब कर रहा है बार बार। तो ये रे सिलेक्ट करते हैं, लास्ट सही कर लेते हैं। अब यही एक ऑप्शन बचा है, क्योंकि ये मैच हो रहा है ना कलर, इस वजह से वो पूरा सिलेक्ट कर रहा है बार बार। समझ आ रही है चीज़ें? शिफ्ट दबा रहा हूँ ऐड के लिए, ठीक है। बाई चांस कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा तो और दबाऊंगा माइनस के लिए, ठीक है। क्या कर देंगे, कंट्रोल जे, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड लगाना है, कोई भी बैकग्राउंड उठा लो। ये वाला लिया था, कहाँ रहेगा बैकग्राउंड, पीछे रहेगा, ठीक है। बैकग्राउंड पीछे रहेगा तो लेयर कहाँ रहेगी, पीछे, मतलब नीचे, ठीक है। तो ये हमारे टॉप पे चाहिए तो इसको टॉप पे रख लेंगे, और बैकग्राउंड हमारा पीछे हो गया। समझ आ रही है चीज़ें? कंट्रोल टी, ऐसे आप बड़ा कर सकते हो। समझ आ रही है चीज़ें की बात? स्काई का कलर चेंज करना है, मान लो एक तरह से, ठीक है। अगर देखो कभी भी ये आइकन दिखा है ना, छोटा सा आइकन दिख रहा है, ये अगर आइकन दिखता है इमेज पे इसका मतलब क्या होता है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिटेबल बनाने के लिए इसको मैं क्या करना पड़ेगा, रास्टर में कन्वर्ट, रेस्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट। रेस्टराइज करते हुए हट जाएगा, आप इसे एडिट कर सकते हैं। नो, तो सेव कर लेंगे। इसमें नहीं है इनके पास, ये कोड था ना, लायो आज इसके अंदर वीडियो और वॉइस दोनों सेम नहीं है, आगे पीछे है, तो इतना मैनेज करना पड़ेगा।